सो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग का क्लास 11 में, मतलब क्लास 11 में इस बार से जब आप बंगाल बोर्ड में कॉमर्स लेंगे तो आपका सिलेबस पूरा अलग है। वेस्ट बंगाल आपके जो भैया दीदी या फिर कोई भी आपके सीनियर जो पढ़ाई किए हैं आज तक, उनका कॉपी किताब सब बेकार हो गया आपके लिए, क्योंकि अब जो सिलेबस है, मतलब आप लोग जिसमें एग्जाम दोगे, आप लोग जो एडमिशन ले रहे हो, आप लोग पढ़ाई का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। बंगाल बोर्ड का सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का नया सिलेबस क्या है, नया पढ़ाई क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वो सब पहले आपको बताते हैं, फिर हम लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले तो ये हम लोग का पहला क्लास है जिसमें हम लोग आपको पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सिलेबस आपका क्या है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट हम लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोर देगा, कौन सा सब्जेक्ट कम मार्क्स देगा, क्या कॉपी बनाना है, क्या किताब, ये सारा चीज आपको पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, सबसे दुख का बात तो ये है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में इस साल से बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। कौन सा एग्जाम नहीं होगा बाबू? आप लोग का बोर्ड एग्जाम वाला सिस्टम खत्म हो गया। इस साल से वेस्ट बंगाल बोर्ड में बोर्ड एग्जाम नहीं है। कौन सा एग्जाम नहीं बाबू? बोर्ड एग्जाम। ये बंगाल बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस है, बात समझे ना। ये सब आपको हम जब ग्रुप में ऐड करेंगे ना, भेज देंगे, आपको लिखने का दरकार नहीं है, फोटो खींचने का दरकार नहीं है, सब है यहीं से भेजेंगे, डायरेक्ट चला जाएगा आपके मोबाइल में। देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस समझिए कि सिलेबस में बंगाल बोर्ड क्या क्या सब्जेक्ट दिया है। तो देखिए, क्लास 11, अच्छा, बंगाल बोर्ड सब्जेक्ट तो सेम ही रखा है, सब्जेक्ट में चेंज नहीं किया है। बंगाल बोर्ड के सब्जेक्ट जो पहले थे वही सब्जेक्ट अभी भी है। सब्जेक्ट क्या क्या थे, जो जो कॉम्बिनेशन पहले था। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होता है नॉर्मली? देखिए, नॉर्मली सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग टैक्सेशन, CLPA, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथ्स। नॉर्मली ये और एक सब्जेक्ट है ENVS। नॉर्मली ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं नॉर्मली। अच्छा, और हिंदी इंग्लिश, तो ये कॉमर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, फिर हिंदी इंग्लिश वाला भी आपको बता देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 11 जब आप बंगाल बोर्ड में एडमिशन लोगे तो आपके नॉर्मली ये सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। जब आप कॉलेज में, मतलब स्कूल में जब आप जाइएगा एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म देगा स्कूल वाला लोग, तो ये सारा सब्जेक्ट आपको देगा। क्या क्या सब्जेक्ट बाबू बताइए? ENVS, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स, CLPA, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथ्स। कोई कुछ स्कूल वाला लोग तो क्या करता है, 10 के बाद ही एडमिशन ले लेता है अपने स्टूडेंट का। कुछ स्कूल वाला लोग, बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, वेट करते हैं कि आपका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद एडमिशन लेंगे। इस महीना में ही हम लोग का रिजल्ट निकल जाएगा, इस महीने के 3rd वीक तक या लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट निकल जाएगा। और ज्यादा लेट हुआ तो मई का 1st वीक, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट में लेट नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करें धीरे धीरे। तो भाइयों और बहनों, आपका सब्जेक्ट पहले समझिए, एकदम प्यार से समझिएगा। पहले हमको ये बताइए कि ये सारा आपका सब्जेक्ट रहेगा, ऑप्शंस। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कितने रहेंगे आपके? आपके टोटल सब्जेक्ट रहते हैं क्लास 12 में 6। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? क्लास 11 और 12 में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं बाबू? 6 सब्जेक्ट में से एक तो हो जाता है हम लोग का हिंदी, उसको प्यार से बोलते हैं हीना। क्या बोलते हैं? जब आप रिजल्ट देखोगे या फॉर्म फिलअप करोगे, सब्जेक्ट का कोड है हीना। क्या बाबू? तो हीना कोई लड़की का नाम नहीं है बाबा। हीना क्या बाबू? हिंदी A, उसका नाम है हिंदी A। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश B, या फिर जो लोग बंगाली वर्जन वाले स्टूडेंट हो, हम लोग क्लास कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, आप लोग के लिए बांग्ला रहेगा। जो लोग बंगाली वर्जन है बांग्ला ले सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज ले सकते हैं। ये लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो। तो नॉर्मली लोग हिंदी लेते हैं, नॉर्मली हिंदी और बंगाली ज्यादा लेते हैं लोग, और इंग्लिश तो कंपलसरी है। ये 2 सब्जेक्ट आपका समझिए कंपलसरी, आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये उस मोहब्बत की तरह है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश। अब अगर नहीं हम नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा, तो हिंदी इंग्लिश लेना पड़ेगा ना बाबू। चलिए, अब उसके बाद ना कोई भी 4 सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कोई भी 4 सब्जेक्ट, यू कैन पिक फ्रॉम देयर। इसमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। तो ये अब इसमें 2 फैक्टर होता है। एक तो होता है, कोई आया खुल थोड़ा, हाँ एक मिनट बाबू, तोड़ मत दो बाबू, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। 11 ना बाबू? ठीक है, बैठ, इधर बैठ। हाँ ठीक है, उधर बैठ, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको इच्छा। समझो बाबू, तो टोटल हम लोग का नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे 11 में बताइए? 6। बंद कर दो बाबू, चलो, थैंक यू। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे बाबू? 6। पहले पूरा चीज समझा दे रहे, फिर तो रोज पढ़ाई करना है। तो बताइए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? टोटल क्लास 11 में कितना सब्जेक्ट होगा? 6। लेकिन दुख का बात यह है ना दोस्तों कि पहले वही 6 सब्जेक्ट का एग्जाम साल में होता था, और इस बार से शायद आप लोगों में बहुत को पता भी होगा, इस साल से आप लोग का सेमेस्टर सिस्टम आ गया है।
सेमेस्टर का मतलब होता है बाबू 6 महीना। पढ़ाई कभी भी स्टार्ट हो स्कूल में मैटर नहीं करता, एग्जाम दिसंबर में ही होगा। आप समझ रहे बात? पहले जो स्टूडेंट आपके जो भैया दीदी लोग जो भी एग्जाम देंगे, यार हम लोग भी जो पढ़ाई की, हम लोग के टाइम में पढ़ाई करता आराम से मजा ले लेके आदमी पढ़ाई कर रहा, साल भर बैठा है एंजॉय कर रहा है, लास्ट में पढ़ाई किया। आप लोगों ने क्या कर दिया? और अभी जो आपका भाई बहन लोग जो लोग सीनियर लोग हैं अभी जो 12 में है, उन लोग का क्या बोलिए, उन लोग का क्या है, 11 का कोई वैल्यू नहीं था। पहले 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 11 का कोई वैल्यू नहीं था, इसीलिए बच्चे लोग 11 में पढ़ाई एकदम नहीं करते थे, फुल मौज में रहते थे। मत समझते ना, पूरा मस्ती में रहते थे, हंसी मजाक दोस्त यार, कोई ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे। अभी क्या गड़बड़ी हो गया, 11 में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, 12 में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, चारों मिला करके मेरा क्लास 12 का रिजल्ट। आप समझ रहे हो अब क्या बोले? तो नाउ व्हाट हैपेंड, अब आपका क्लास 11 भी क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट। ये सारा चीज पहले समझ लीजिए आप, फिर तो पढ़ाई करेंगे। ये अब क्या हो गया बाबू, क्लास 11 इंपॉर्टेंट हो गया, पहले तो 11 इंपॉर्टेंट नहीं था। आप कोई भी भाई अपना फ्रेंड लोग को बोलोगे ना, कोई सीनियर फ्रेंड को कि हम तो 11 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पगला हो, 11 में कौन पढ़ता है भाई, अब पढ़ना पड़ेगा सब। अच्छा, इसका एक एडवांटेज भी, इसका एक फायदा भी, क्या फायदा बताइए। सपोज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर उतना अच्छा नहीं गया, क्लास 12 में क्या होता था कि एक तो 12 का एग्जाम होगा, उसमें या तो डू और डाई, या तो अच्छा करिए या तो बुरा करिए। बहुत बार क्या होता है ना कि आदमी पढ़ाई बहुत किया, मेहनत बहुत किया, बट मान लीजिए किसी का पारिवारिक कोई समस्या हो गया, किसी का खुद हेल्थ इश्यूज हो गया, एग्जाम टाइम में उतना अच्छा से एग्जाम नहीं दे पाया। देखोगे ना, आप बहुत अच्छा से तैयारी किए लेकिन एग्जाम टाइम में उतना अच्छा से नहीं दे पाए, तो आपका तो रिजल्ट खराब हो गया। बट ये नया जो सिस्टम है ना, ये आप लोग के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? सपोज मेरा कोई सेमेस्टर में थोड़ा कम नंबर आया, तो हम दूसरा सेमेस्टर में उस गलती को सुधार सकते हैं। आप समझ रहे हो? ये चीज आपके पास बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो ये सिस्टम इस साल से ही लागू होगा। तो आप लोग क्या बैच, वेस्ट बंगाल बोर्ड के वेबसाइट पे भी जाओगे तो ये सारा चीज आपको मिलेगा। स्कूल में भी जाओगे तो टीचर्स आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? सेम 6। पहले 6 सब्जेक्ट होता था, अभी भी 6 सब्जेक्ट है। पहले जैसे था सब कुछ वैसे ही है। अब खुशी का बात क्या है, वही सब चैप्टर्स भी वही है, खाली क्या किया ना बंगाल बोर्ड, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहले 6 महीने तुम ये पढ़ो, बाद का 6 महीना ये पढ़ो। बस चैप्टर भी थोड़ा बहुत कम कर दिया। अब आप देखो ना, अभी हम पूरा बताएंगे सिलेबस आपको। तो बंगाल बोर्ड में ये सारे देखिए, ये 2 सब्जेक्ट क्या बाबू कंपल्सरी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये जो पीडीएफ आपको हम भेजेंगे ना, इसमें शायद हिंदी इंग्लिश का डिटेल नहीं, क्योंकि कॉमर्स का पीडीएफ है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाला भी आपको भेज देंगे। तो ये हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी है, आइदर बंगाली और इंग्लिश और उर्दू और इंग्लिश, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा लैंग्वेज ले रहे हो। अब आते हैं, क्योंकि पूरी बंगाल बोर्ड का पढ़ाई करें, पूरा बंगाल का। अब ये 6 सब्जेक्ट में से ना, इतना सब्जेक्ट में से कोई 4 लेना है, तो कौन सा 4 लेना चाहिए? अगर आप मेरा बात मानोगे तो आपको बता दे रहे कौन कौन सा 4 सब्जेक्ट लेना चाहिए। जब स्कूल में जाना ना, तो ये सारा 4 सब्जेक्ट के लिए पहले कोशिश करना। अगर वो 4 नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, वो लीजिए। फिर दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं। वो 3 ऑप्शन से ज्यादा चौथा में मत जाइएगा, चौथा में जाने से फिर गड़बड़ेगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं, देखिए। हर आदमी से पूछेगा ना, हर आदमी अपना अपना विचार देगा। कोई बोलेगा मैथ्स लो, कोई बोलेगा मैथ्स नहीं लो, आपने सुना भी होगा। कोई बोलेगा मैथ्स जरूरी है, कोई बोलेगा मैथ्स जरूरी नहीं है। तो क्या सही है क्या नहीं है वो आपको बताते हैं। देखिए, तो हिंदी इंग्लिश तो बाबू कंपलसरी हो गया मेरा। हिंदी इंग्लिश तो लेना होगा ना जी, हिंदी इंग्लिश के बिना तो नहीं जी पाएंगे। हिंदी इंग्लिश के अलावा क्या क्या ले सकते हैं 4 सब्जेक्ट में? जो सबसे इजी होता है ना, सबसे इजी वो ये होता है, देखिए, अकाउंट्स, बीएसटीडी, कॉस्टेक्स और सीएलपी। ये सबसे इजीएस्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे इजी कॉम्बिनेशन है। क्या बोले तो कॉस्टेक्स और जो है ना बाबू भी बताएंगे, आप देखिएगा। और सीएलपी, इसमें क्या 2-2 चैप्टर है बस, मतलब सॉरी 3-3 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा 1 साल का 6 चैप्टर है, सोचिए। तो सेमेस्टर में जब डिवाइड होगा तुमको 6 महीना में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर पढ़ना होगा, अभी बताएंगे आपको। देखिए, ये कॉस्टेक्स में भी 6 चैप्टर है टोटल, आपको सीएलपी में भी 6 चैप्टर है। तो कॉस्टेक्स और सीएलपी थोड़ा छोटा है, मतलब कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स। लेकिन क्या है ना, ज्यादातर स्कूल में ये कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ कुछ स्कूल में ये कॉम्बिनेशन। तो आप जिस स्कूल में एडमिशन लेंगे या जो स्कूल वाला आपको लेगा, उसमें ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा देख लीजिएगा। जब होगा तो ये वाला कोशिश करिएगा लेने का, क्योंकि इससे आपका स्कोर ज्यादा होगा। अकाउंट्स सम्स वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के, तो ये आपको इजी लगेगा। बीएसटीडी भी इजी लगेगा, कॉस्टेक्स ये सबसे इजी कॉम्बिनेशन यही, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो अगर आप हमने से पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, हम लोग बोलते हैं पहले ये कॉम्बिनेशन, अकाउंट्स, बीएसटीडी, कॉस्टेक्स, सीएलपी। आप लोगों को फ्रेंड भी होगा ना सीनियर, तो उससे भी पूछेगा, बोलेगा हाँ ये वाला चारों भाई बहुत इजी है, ये 4 सब्जेक्ट ये। लेकिन ज्यादातर स्कूल में नहीं। तो अब क्या दूसरा ऑप्शन बचता है, आपको दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा ना स्कूल में, तो आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, उससे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बार में बता दे रहे आपको। दूसरा क्या बाबू बताइए, दूसरा कॉम्बिनेशन अकाउंट्स। देखिए, आपको एक तो अच्छा बात बताते हैं, अकाउंट्स और बीएसटीडी कॉमन है, समझ लीजिए। 99% स्कूल में वेस्ट बंगाल का अकाउंट्स और बीएसटीडी है।
आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटीडी। समझिए 99% बंगाल के स्कूल में, 99%। कुछ कुछ स्कूल में बीएसटीडी नहीं है, कुछ कुछ स्कूल में नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो समझिए आपको चुनना दो ही पड़ेगा, तो अकाउंट्स बीएसटीडी तो उसमें भी था, और दो हम क्या ले सकते हैं अगर सीएलपी नहीं है तो कॉस्टेक्स और इकोनॉमिक्स। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट बंगाल में इसी सब्जेक्ट का है। पूरा वेस्ट बंगाल में जितना स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कॉमर्स वाला स्टूडेंट का यही कॉम्बिनेशन है, अकाउंट्स बीएसटीडी कॉस्टेक्स इकोनॉमिक्स। ये भी बहुत इजी कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और क्या कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन है आपका, कुछ स्कूल में क्या करेगा ना, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको 5 सब्जेक्ट लिख के दे देगा, आपको बस एक तो चुनना है, मतलब 5 कंपलसरी दे देगा, ये तुमको लेना ही है। उसके बाद एक तो आपको ऑप्शन देगा, तो वही हम बता दे रहे कि क्या क्या आप ले सकते हो। अब फिर जब आप मेरे पास क्लास करने आए हो, फिर अगर आप फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं कि भैया हम कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले, हम कोई भी नॉर्मली एक बात बता रहे हैं। उसके बाद बाबू और सर ये भी कॉम्बिनेशन अगर नहीं मिला तो एक कॉम्बिनेशन है अकाउंट्स बीएसटीडी इकोनॉमिक्स और सीएलपी। ये तीन जो सेट आपको होता है ना, ये तीन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये तीनों में से कुछ भी लोगे ना तो आपको फ्यूचर में भी फायदा होगा, कॉमर्स का नॉलेज भी बहुत अच्छा से होगा, और पढ़ाई भी इजी है सबका। समझे बाबू, सीएलपी और कॉस्टेक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बड़ा है, बट अभी सिलेबस में छोटा, नया सिलेबस में ना छोटा कर दिया बंगाल बोर्ड, उसको भी काट काट के छोटा कर दिया, सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है। 6 महीना में पढ़ना एग्जाम देना, पढ़ना एग्जाम है, हर 6 महीना में बोर्ड एग्जाम होगा, हर 6 महीना में सेमेस्टर एंड एग्जाम, समझ रहे, हर 6 महीना में एग्जाम देना बाबू। और हर 6 महीना में मेरे पास एक मौका है कि हम अच्छा कर सकते हैं। सपोज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में कम आ गया, सेकंड में अच्छा लाएंगे, सेकंड में कम आ गया, थर्ड में अच्छा लाएंगे, ऐसे करके सब में कम आ गया तो गड़बड़, चारों में कम आ गया, अब आस्ते बच्चा रबर हो गए, आस्ते बच्चा रबर समझ रहे, फेल खत्म, टाटा बाय बाय। बट फेल नहीं होइएगा गारंटी के साथ। कॉमर्स में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, बहुत कम बच्चे कॉमर्स में फेल होते हैं। सबसे इजी सब्जेक्ट कॉमर्स। आप लोग सोचते होंगे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, आर्ट्स हार्ड है, समझिए आप। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप, आर्ट्स हार्ड है। क्यों बोले तो आर्ट्स पढ़ना पड़ा। आप लोग में कोई अगर ये सोच रहे हो ना आर्ट्स लेंगे, तो आप किसी फ्रेंड से पूछना जो आर्ट्स लिया है, आर्ट्स में बहुत पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स में पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ क्लासेस करने आना है, स्कूल में अगर पढ़ाई हो तो स्कूल जाना है, बस पढ़ाई कंप्लीट, और मजा भी बहुत आएगा वो पढ़ने में। बोलते भाई लाइफ में, जिंदगी में खुशहाली है, समझे। तो बाबू ये सारा कॉम्बिनेशन है। अब इसके अलावा आपके स्कूल में अच्छा क्या क्या जनरली हमसे अगर आप पूछते, मेरा अपना ओपिनियन है कि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि मैथ्स नहीं लेने के लिए। क्यों बता रहे इसका रीजन को। अब देखो, इस मैथ्स में कंट्रोवर्सी है। अब सपोज आप क्लास 10 में कहीं पे मैथ्स पढ़ते हैं, तो सर मैथ्स वाला सर बोलेंगे तुम मैथ्स लो। अब हमसे पूछोगे, हम लोग मैथ्स नहीं लो, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए मैथ्स लेने में प्रॉब्लम नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ले सकते हो आप। लेकिन क्या होता है ना, 10 का मैथ्स और 11-12 का मैथ्स बहुत अलग है, ये पहले समझिए आप। जैसे 10 में जो आपने पढ़ा ना मैथ्स, वो तो झांकी है, पिक्चर है, सॉरी ट्रेलर है, पूरा फिल्म तो ये है। 11-12 का जो मैथ्स है ना वो एडवांस मैथ्स है। आप लोग कोई अगर बाय द वे ट्राई किए होंगे कभी, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं मैथ्स में क्या होगा। ये मैथ्स का ट्यूशन ही कभी जाके देखे होंगे, जब बाउंसर जा रहा पूरा, जो 10 में कागा पढ़े थे इजी हलवा वाला चीज, तो पूरा अलग है। एग्जैक्टली बहुत सही बोले बाबू, 10 का मैथ्स बहुत इजी है, यहाँ का मैथ्स उतना इजी नहीं है। तो इफ यू कैन कंफर्ट कि हाँ हम कर पाएंगे, तब मैथ्स लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ्स करके अच्छा मार्क्स उतारेंगे, कॉमर्स वाला में तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपका 80% से नीचे आएगा, अपना सब्जेक्ट का गारंटी लेते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में आपका जो है ना सब्जेक्ट, अब उसका क्या है कि आपका सिलेबस अलग है, पूरा 10 का मैथ्स पूरा अलग है। 10 का मैथ्स समझ लीजिए बहुत इजी है। इजी बोलना क्या होगा, आप सोचिए कुछ बच्चों को 10 का मैथ्स इतना हार्ड लगता है, तो 11 में अगर मैथ्स ले लिए, समझ रहे, पूरा गजनी या तेरे नाम हो जाएगा। तेरे नाम में भी देखिए सलमान खान का क्या हालत हो गया था, मैं कहूं मां, वैसा होने लगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, अच्छा से कर पाएंगे, तब लीजिए। नहीं तो मान लीजिए मेरा 4 सब्जेक्ट में मेरा परसेंटेज तो कम हो जाएगा, मैं दोस्तों का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, जो कोई दोस्त कॉस्टेक्स ले लिया, कोई फ्रेंड मेरा सीएलपी ले लिया, तो उसका मार्क्स ज्यादा हो गया, हम ले लिए मैथ्स, तो हम तो भाई वो तो चाप बढ़ गया। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हम कर पाएंगे तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्यों प्रॉब्लम होगा। अगर लगता है कि नहीं हम भाई उतना नहीं कर पाएंगे अच्छा से, इस तब उससे अच्छा कॉमर्स का सब्जेक्ट लीजिए, इससे ज्यादा स्कोर कर पाइए। समझ रहा हूं। तो मैथ्स आपका चॉइस के ऊपर है। इफ यू फील कि आई कैन डू इट तो आप लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मेरे लिए दिक्कत होगा, हमको दिक्कत होगा, छोड़ दीजिए ना, चाप क्यों ले रहे। और क्या नहीं लेना चाहिए, मैथ्स इसलिए नहीं लेना चाहिए कि थोड़ा सा हार्ड है। और सुनिए, और एक सब्जेक्ट है जो नहीं लेना चाहिए कभी स्टूडेंट को, ये नहीं लेना चाहिए। ये क्यों नहीं लेना चाहिए कि बेटा बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। और इसका सबसे खराब, ये सब्जेक्ट मत लीजिएगा प्लीज, हम सबको बोल रहे हैं, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सबको बोल रहे हैं। ये सब्जेक्ट लोगे ना तो इसका एक खराबी क्या है बोलिए, ये सब्जेक्ट लोगे तो ये सब्जेक्ट जब कॉलेज में एडमिशन में जाइएगा ना आप, कॉलेज एडमिशन में, तो कॉलेज एडमिशन में ईवीएस को लेता ही नहीं हो लोग,
मतलब जब कॉलेज का फॉर्म भरिएगा तो उसमें लिखा रहेगा ऑल सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग ईवीएस। तो अगर हम ईवीएस अभी ले रहे, पढ़ाई कर रहे, एग्जाम दे रहे, तो मेरा तो एक सब्जेक्ट तो वेस्ट हो गया। उससे अच्छा हम 6 कॉमर्स का सब्जेक्ट लेंगे, 6 सब्जेक्ट मेरे पास रहेगा, तो मान लीजिए कोई सब्जेक्ट एक में कम से कम मार्क्स आया, कोई एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम आया, दूसरा सब्जेक्ट में ज्यादा ला सकते हैं, तो हम ईवीएस ले लेंगे, इसमें 90 लेके आ जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं। जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो? इसीलिए हम सारा चीज आपको बता दें। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कुछ स्कूल वाला लोग जबरदस्ती दे देता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी साइंस वाला फीलिंग आएगा आपको, बात समझे ना? तो कॉमर्स वाला में क्या है, प्योर कॉमर्स के सब्जेक्ट क्या क्या होगा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट टैक्स, अकाउंट्स, बात समझ रहे ना, सीएलपी, ये सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, समझ गए आप? फिर अभी तो देखो, जब स्कूल में जाओगे, फॉर्म भरोगे, कॉलेज, मेरा आपका सोचने से उधर नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, आपने सोचा कि हम ये सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन जब आप स्कूल में गए तो वहां पे वो सब्जेक्ट है ही नहीं, और आपको उसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उस केस में तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए जो आएगा स्कूल में देखा जाएगा, उसके हिसाब से फिक्स किया जाएगा। अभी आपको मैं एक नॉर्मल बात बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। अब आते हैं आप लोग का एग्जाम सिस्टम पे। तो नाउ योर एग्जाम सिस्टम इज, आप लोग का एग्जाम सिस्टम क्या हो गया बाबू, बताइए? आप लोग का एग्जाम सिस्टम हो गया पहली बार, मतलब ये हिस्ट्री है पूरा बंगाल के इतिहास में, पहली बार ये क्या हो जा रहा है बाबू, सेमेस्टर। ये हम लोग के लिए भी पहली बार है, हम लोग सेमेस्टर पढ़ा, सब्जेक्ट चैप्टर सब सेम है, पढ़ाई नया है कि स्टाइल नया हो गया कि भाई 6 महीना में एग्जाम कैसे होगा, तो ये हम लोग भी पहली बार दिला रहे हैं क्योंकि आप लोग का बैच है बस। तो सेमेस्टर वाला सिस्टम, सेमेस्टर वाला में एग्जाम कब होता है वो भी बता दे रहे आपको, एग्जाम का डेट दिसंबर, जनवरी और जून जुलाई। इसका मतलब समझे क्या हुआ, दिसंबर, जनवरी, जून, जुलाई। अगर मान लीजिए सेमेस्टर वाला सिस्टम से एग्जाम लेगा तो उसको कब लेना चाहिए, दिसंबर जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर, जून जुलाई में सेकंड सेमेस्टर, फिर दिसंबर जनवरी में थर्ड सेमेस्टर, और फिर जून जुलाई में सेकंड सेमेस्टर, तब ना 2 साल होगा भाई, 12 मतलब 2 साल का पढ़ाई होगा आप लोग का। तो आप लोग का इस तरह से लेगा। अब देखिए बंगाल बोर्ड कब लेता है, बट नॉर्मली सिस्टम यही है, ठीक है? 6 महीना पे एग्जाम होगा। आप इतना ना समझ लीजिए कि अब मेरा हाफ ईयरली एग्जाम होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट जाओगे फाइनल, डायरेक्ट जाओगे फाइनल। लो बेटा, इतना पढ़ा के पगला कर देगा आपको। सब्जेक्ट्स देखिए आप लोग का ये दिया है, ये क्लास 11 का अकाउंट्स में इतना अच्छे 4 चैप्टर है, क्या पढ़ाने में कितना देर लगे, 4 चैप्टर है दोस्तों, सिर्फ 4 चैप्टर। कितना चैप्टर बोलिए, 4। देखिए क्लास 11 टॉपिक्स 40 मार्क्स, 40 अभी इंटरेस्टिंग है, 40 मार्क्स का पढ़ाई, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। हम आपको क्या बोले, सब कुछ सेम है, सिलेबस वही है। आपका भाई बहन जो 12 में दिए उन लोग का अलग सिलेबस है, उसको तोड़ दिया बंगाल बोर्ड। अब कुछ चैप्टर हटा दिया, पहले बहुत चैप्टर था, 22 चैप्टर पढ़ाई लास्ट ईयर में, अभी क्या 4 चैप्टर दीजिए। क्या है पढ़ाने, पानी है, पानी क्या बाबू, पानी। जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक हमको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। देखिए इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी से 12 मार्क्स आएगा। अकाउंट्स का प्रोसेस चैप्टर, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, ये अकाउंट्स का सिलेबस है, ये 16 मार्क्स का चैप्टर है, अरीजा भी 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 40 मार्क्स का सिलेबस। ये 12 का, मतलब नीचे में 11 का दिया हुआ है, 11 का सेमेस्टर 1, 11 का सेमेस्टर 2, देख रहे ना, 11 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, जिससे आपको समझने में सुविधा हो बता दे। देखो ये सेमेस्टर 2 में चैप्टर बहुत ज्यादा है, सेमेस्टर 1 में चैप्टर कम, देख रहे, सेमेस्टर 1 में थ्योरी ज्यादा दिया है, सेमेस्टर 2 में सम्स ज्यादा दिया है। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ये 12, मतलब सब्जेक्ट पहले 11 का सिलेबस दिया हुआ है, फिर 12 का। आपको बाद में घर में देखने में सुविधा होगा, इसलिए समझा दे रहे कि जैसे देखिए ये दिया हुआ ना बाबू, ये किसका दिया हुआ बताइए, ये अकाउंट्स का, अकाउंट्स का ये 11 सेमेस्टर 1, ये 11 सेमेस्टर 2, ये 12 अकाउंट सेमेस्टर 1 और 12 अकाउंट सेमेस्टर 2। यही सब चैप्टर 12 में हम लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या बोलिए तो तोड़ दिया है 6 महीना करके। अच्छा है ना, जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट, जाके एग्जाम दे दो। बिजनेस स्टडीज देखिए, बिजनेस स्टडीज में 5 चैप्टर 11 में पढ़ो बाबू, 5 चैप्टर 12 में पढ़ो, टोटल 10 चैप्टर है, देखिए 5 11 में, 5 कहा बाबू 12। देखिए आप पूरा देखिए, इतना अच्छा बंगाल बोर्ड का सिस्टम है, क्लास 12 में बंगाल बोर्ड बहुत अच्छा है, इनका सिस्टम इतना अच्छा है, चैप्टर का नंबरिंग, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू कितना आएगा, एसएक्यू कितना आएगा, 2 मार्क्स कितना आएगा, 5 मार्क्स कितना आएगा, देखिए सब दे दिया बाबू, सब दे। 5 मार्क्स का चैप्टर किसे, वो सब जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी इसको देख के तो फायदा, रफली समझ लीजिए आप। सीएलपीए देखिए, टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर दिया है सेमेस्टर 1 में सीएलपीए में, ठीक है। अब देखिए सेमेस्टर 2 में 5 चैप्टर दिया है, 5 चैप्टर सेमेस्टर 1 नहीं, इसमें थोड़ा सिलेबस, अभी आपको बोले था सीएलपीए का सिलेबस पहले छोटा था, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा कर दिया। देखिए 5 चैप्टर सेम 1 में दे दिया, 5 चैप्टर सेम 2 में, पहले 6 चैप्टर था, अभी 10 चैप्टर कर दिया सिलेबस में, देखिए सीएलपीए में। बट फिर भी ये छोटा है, छोटा छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। 12 में देखिए, 12 में सेमेस्टर 1 में 4 चैप्टर है और सेमेस्टर 2 में 4 चैप्टर्स, तो फिर भी बहुत छोटा सिलेबस, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं। और उसके बाद आगे आपका कॉस्टिंग टैक्स, मतलब पूरा सब्जेक्ट देखिए, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, उसका देखिए 4 चैप्टर सेमेस्टर 1 में और 3 चैप्टर सेमेस्टर 2 में। फिर देखिए क्लास 12 में 3 चैप्टर सेमेस्टर 1, 3 चैप्टर
4 चैप्टर सेमेस्टर 2, मतलब कॉस्टैक सीएल पे जो आपको ना 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर करके सिलेबस में, क्या चाहिए और क्या चाहिए जिंदगी में यार। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा था पहले, अब इकोनॉमिक्स को इस बार छोटा कर दिया है। इकोनॉमिक्स ज्यादा बड़ा था, उसको छोटा कर दिया। सीएलपी छोटा था, उसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा किया है। देखिए ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर पढ़ा है, बस खत्म, पढ़ाई खत्म। उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक आप पहले भी पढ़ो, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ो मैथ्स में, मीन मीडियन मोड, वो सब है, इजी टॉपिक है, समझे। आगे देखिए ये सेमेस्टर 2 का टॉपिक है, समझ। ये पूरा सिलेबस जो है ना, ये आपका 11, मतलब ये जो सिलेबस आपको भेजेंगे ना, इसमें 11 का भी सिलेबस है, 12 का भी। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा बताइए? अकाउंट्स था, बीएसटीडी था, इकोनॉमिक्स था, कॉस्टैक्स था और सीएलके था। इसका मतलब कॉमर्स का यही सब्जेक्ट्स। अब इसमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट आपको लेना है, कोई सब सब्जेक्ट आपका नहीं होगा, कोई भी कितना लेना है बाबू? 4। समझ गए सारा बात? तो जल्दी बताइए, आप लोग का एग्जाम साल में होगा ना सेमेस्टर में होगा? सेमेस्टर में होगा। और बताइए सेमेस्टर मतलब 12 महीना कि 6 महीना? हर 6 महीना पे आपको एग्जाम देना है। और सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, ये सब तो इसमें आप देखिए। समझ गए सारा बात? चलिए थैंक यू सो मच। अब देखिए ये थैंक यू सो मच किसके लिए? ये हो गया बाबू